सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक स्टॉक मार्केट से बेसिक टू एडवांस सारी पूरी सीरीज़ बना रहे हैं अपने चैनल पे। सो गाइस, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि बेसिक बेडरॉक रहता है टेक्निकल एनालिसिस का, और जब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हो। सो जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो गाइस, इसमें आज हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिक टू एडवांस जितनी भी कैंडलस्टिक्स होती हैं जो हमें बेसिक नॉलेज देती है कि एक्चुअली मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि हम गाइस जानते हैं कि जो कैंडलस्टिक्स हैं, हमारा ट्रेडिंग का कल्चर शुरू हुआ था उससे पहले वो लाइन ग्राफ में आती थी। लाइन ग्राफ में वो सीधा बस एक ऐसे लाइन बन जाती थी, उसमें ऐसे ऐसे। सो उसमें एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि कब बाय करें कब सेल करें और क्या मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रही है। सो धीरे धीरे टाइम पास होता रहा, तो फिर आई ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स, जो कि हमारी ऐसे बनती थी। उन ब्लैक एंड वाइट कैंडल से भी हमें ज़्यादा आइडिया लग नहीं पाता था, क्योंकि वो एग्जैक्टली इंडिकेट नहीं करती थी कि बाय और सेल हमें कब करना है, क्या हाई है क्या लो है। सो जैसे जैसे हमारी मार्केट्स एडवांस होती रही, जैसे जैसे ट्रेडिंग का जो कल्चर है वो और प्रोमिनेंट होता गया मार्केट्स में। तो हमारे पास अब एक कैंडलस्टिक पैटर्न, एक पूरा एक्सॉटिक का एक पोर्टफोलियो बन चुका है हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, जो कि एक टेक्निकल ट्रेडर अगर आप हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी ट्रेडिंग इनकम्प्लीट है, आप कर ही नहीं सकते हो। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पहले जो हमारा बेसिक रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, वो ये रहेगा कि जो कैंडल्स बनती हैं उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर एक कैंडल किसी भी चार्ट, जैसे आप कोई भी टेक्निकल चार्ट खोलते हैं, किसी भी स्टॉक का खोलते हैं, किसी भी इंडेक्स का खोलते हैं, सो गाइस उस समय ये पता चलता है कि वो बुलिश है बेयरिश। अगर ग्रीन बन रही है तो हम एक बुलिश मार्केट में हैं, या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो एक बुलिश इंडिकेशन कर रही है, और एक रेड कैंडल बन रही है तो वो एक बेयरिश इंडिकेशन कर रही है। जैसे यहाँ पे मैंशनड है, फॉर रेड कैंडल इट इज बेयरिश एंड फॉर ग्रीन कैंडल इट इज बुलिश। सो गाइज, अब हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो कैंडल्स बनती हैं, सो इनका बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है। मतलब ये जो पूरी चीज़ बनी है, इसमें आप देख पा रहे हो ऊपर से डंडी निकल रही है, नीचे से डंडी निकल रही है। डंडियाँ होती क्या हैं यार, ये तो समझने ज़रा हम। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये जो बॉडी होती है, दिस इज नोन एज बॉडी। सो दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ द कैंडल। डार्क ग्रीन और रेड पोर्शन दिख रहा है, ये बॉडी ऑफ द कैंडल इसको हम कहते हैं। और ये जो आपको डंडियां दिख रही हैं, दीज आर नोन एज विक एंड टेल्स। तो अभी हम विक एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी ये ब्लैक कलर की डंडियां बन रही हैं, दीज आर नोन एज विक। सो गाइस, ये चीज़ आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्या बताना चाह रही हैं। सिमिलरली गोज फॉर दिस, ये भी हमारी बॉडी है, ये भी हमारी बॉडी है। सो गाइस, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, ये जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। पहले तो गाइस ये समझने की जरूरत है, ये जो टॉप ऑफ द विक है ये बताती है हाईएस्ट प्राइस फॉर द पीरियड। अगर मान लीजिए ये कैंडल, जो कैंडल है पर्टिकुलर कैंडल स्टिक है, इसको बनने में मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। वो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कैंडल्स को। आप 5 मिनट्स पे देख रहे हैं, 15 मिनट्स पे देख रहे हैं, 31 आवर, कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कैंडल को। सो अगर अभी हम अज्यूम करके चले कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो कैंडल्स को देख रहे हैं, और एक है ग्रीन एक है रेड गाइस। सो उससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट एचपी, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वो ये बताता है कि जो कैंडल जब बन रही थी उसका हाईएस्ट प्राइस उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना था। दोनों में सेम चीजें रहेंगी। सो सिमिलरली अगर हम बिल्कुल बॉटम की बात करें, जो बॉटम विक है वो बता रही है हमारा एलपी, लोएस्ट प्राइस फॉर द गिवन पीरियड, जिस भी पीरियड में हम उसको देख रहे हैं। अब गाइज हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि ये जो विक्स हैं ये यहाँ पे खत्म हो रही हैं। सो ये खत्म होने का क्या मतलब है, इसका खत्म होने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला पोर्शन है ये हमें क्लोजिंग प्राइस बता रहा है कि जब कैंडल, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उसको, जब वो 15 मिनट उसको कंप्लीट हो गए थे तो उसके लिए ये क्लोजिंग प्राइस रहा था। ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मार्क करा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट गाइस। सिमिलरली गोज फॉर दिस, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है हमारा, बस फर्क ये होता है कि ग्रीन इंडिकेट्स बुलिश एंड रेड इंडिकेट्स बेयरिश। सो गाइज, अभी हमें एक चीज और दिख रही है कि ये वाला जो हमें प्राइस दिख रहा है ये ओपनिंग प्राइस दिख रहा है। दोनों में, एक में ओपनिंग प्राइस है एक में क्लोजिंग प्राइस है। सो इसका इंडिकेशन क्या, मतलब क्या है इसका। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब कैंडल, एक तो होता गया कि कैंडल बन गए 15 मिनट आगे कंप्लीट हो गए, तो जब कैंडल बनना शुरू हुई थी, मतलब जब वो 15 मिनट की जो कैंडल है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी, सो दैट वाज द ओपनिंग प्राइस। यहां से शुरुआत हुई थी उसकी, इस पर्टिकुलर लेवल से। समझ आ गया गाइस।
सो अभी हमने ये देख लिया कि जो बेसिक कैंडल होती है, जो उसकी पूरी बॉडी होती है, जो उसकी पूरी विक होती है, वो क्या बताती है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑपोजिट्स हैं और जो ओपनिंग प्राइस है वो भी ऑपोजिट्स हैं, क्योंकि जो गाइस जो दोनों कैंडल्स हैं, दोनों कैंडल्स का जो नेचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए जो क्लोजिंग प्राइस है वो दोनों के ऑपोजिट हैं, क्योंकि एक का जो नेचर है वो बुलिश है इसलिए उसने ग्रीन में बना रखा है, और जो रेड है उसका बेयरिश है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस अब हमने देखा कि हमने ये समझ लिया कि जो बेसिक कैंडल्स हमारी रेड ग्रीन जो भी होती हैं उसका क्या मतलब होता है, जो पूरी बॉडी हमने समझ ली कि विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, एग्जैक्टली हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। अब हम गाइस डिफरेंट टाइप्स की जो और कैंडल्स होती हैं, अभी तो हमने पिछले स्लाइड में एक बेसिक पढ़ी थी, सो अभी हम देखेंगे कि और कितने टाइप्स की होती हैं जो आगे आने वाली सारी स्लाइड्स में। सो गाइस पहले अभी हम जो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन, और जो सेकेंड है वो है शूटिंग स्टार। सो गाइज अब हम बात करते हैं इन दोनों कैंडल्स के बारे में। सो गाइज एक तो चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं हैंगिंग मैन से। सो गाइज अभी हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो हाई सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है वो होता है हाई एंड ओपन। अब इस कैंडल में क्या हो रहा है, बॉडी इतनी सी है, जो टेल है, जो विक है कैंडल की वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है गाइज कंपेयर टू द बॉडी। सो जब कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, सो हम एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि ये पूरी कैंडल है, ठीक है। सो हमें ये पता है कि जो सबसे टॉप का प्राइस होता है वो हाई होता है, और जो सबसे जो विक का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो लो होगा। और गाइज एक तो चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे इस केस में अगर हम देख रहे हैं कि जो बॉडी जहाँ पे ख़त्म होती है वो एक्चुअली क्लोजिंग पॉइंट होता है पर्टिकुलर कैंडल स्टिक का, जो कि इस केस में हम क्लियरली देख पा रहे हैं। सो गाइज अब इस जो हैंगिंग मैन ये जो कैंडल स्टिक होती है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है गाइज, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये बेरिश मोमेंटम अगर आने वाला होता है तो उसको इंडिकेट करती है। जैसे कि इसमें लिखा है बेरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न फॉर्म्स अप एट द अप ट्रेंड। सो गाइज आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये कुछ पर्टिकुलर मार्केट है, ये ऐसे 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 जा रही है, यहाँ पे आपको ऊपर एक हैंगिंग मैन बनती हुई दिख गई। अगर आपको हैंगिंग मैन बनती हुई दिख गई और आप एक ऑलरेडी बुलिश पोजीशन में है, सो दैट इज द टाइम टू सेल। सो ये इंपॉर्टेंस, ये अहमियत होती है कैंडल स्टिक्स की, कि वो आपको ये बताती है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैसे आपको ट्रेल करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस, क्या होना चाहिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। A to Z आपकी जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है वो सारा कैंडल स्टिक्स के थ्रू हुआ जाता है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट कैंडल पे बात करते हैं, वो है शूटिंग स्टार। सो गाइज इसमें हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि हमें एक तो ये चीज़ पता ही है कि जो भी कैंडल होती है वो इतनी है कैंडल हमारी। सो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हाई हो गया, जो लोएस्ट पॉइंट हो गया वो लोज हो गया। अब हमें एक चीज़ और पता है कि हैंगिंग मैन में, हैंगिंग मैन का जस्ट उल्टा अगर हम देख रहे हैं तो उसको शूटिंग स्टार हम कह रहे हैं। सो गाइज शूटिंग स्टार जो होती है, शूटिंग स्टार भी हमारा एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न ही होता है, बस फर्क इतना होता है दोनों में कि ये एक स्टैंडिंग होती है और ये उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। दोनों हमारे बेरिश पैटर्न्स ही होते हैं। और गाइस कलर से फर्क नहीं पड़ता। काफी बार आपको होता क्या है, ये जो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार जो कलर्स आपको जैसे रेड गिवन है इसमें, तो इस काफी बार क्या होता है चार्ट में ग्रीन भी बनती है और उसके बाद मार्केट गिरती है, क्योंकि ये बताती है कि जो मार्केट की जो बुलिशनेस थी, जो बेसिकली एक अप ट्रेंड जा रहा था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं वो हॉल्ट ले रहा है। सो गाइस ये जो हॉल्टिंग ही होती है ना, यही आपको अपना टारगेट बुक करके आपको एग्जिट करना होता है। सो यही हमें कैंडल स्टिक्स के थ्रू पता चल रहा है। तो गाइस चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें अब हम काफी चीजें देख पा रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है बेसिकली। सो गाइज पहली बात तो ये कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेरिश एंगल्फिंग से, जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। सो गाइज अभी हम खाली बेरिश पैटर्न की बात करेंगे स्लाइड में, जितने भी बेरिश पैटर्न्स बनते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें बात की थी। सो बेरिश एंगल्फिंग क्या होती है गाइज? सो हम देख पा रहे हैं ये फर्स्ट कैंडल बनी है, ये सेकेंड कैंडल बनी है, अज्यूम कर लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनी है, पहले ये बनी फिर दूसरी ये बनी। सो गाइज इसमें हम एक चीज जरूर देख पा रहे हैं, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, जो रेड कैंडल की बॉडी है उसने उसको जो ग्रीन कैंडल की बॉडी थी उसको पूरा एंगल्फ कर दिया है, मतलब उसको पूरा कवर कर लिया है, उसको पूरा कवर कर लिया है। जो इतनी सी बॉडी थी, इतनी बड़ी रेड कैंडल ने उसको पूरा कवर कर लिया है। सो कवर करने से मतलब क्या है गाइस? कवर करने से ये मतलब है कि जो बेयरिश पुल है, एक अप ट्रेंड में जो बेयरिश पुल है वो इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। जैसे ही टॉप पे बेयरिश एंगल्फिंग बनी,
एक आपको हल्का सा पुल बैक या डाउन ट्रेंड आपका शुरू हो गया। सो ये अहमियत होती है गाइस बेरिश इंगल्फिंग की। इसमें आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जो सेकंड कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर एक आई रेड छोटी सी, फिर दोबारा ग्रीन 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 ग्रीन। सो गाइस काफी बार क्या होता है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, उसके अंदर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, छोटी सी रेड कैंडल। सो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि मान लो प्राइस क्लोज हुआ आपका यहाँ पे, ग्रीन कैंडल के टॉप पे आपका प्राइस क्लोज हुआ। सो उसके बाद एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी गैप डाउन होके, छोटी सी इनसाइड कैंडल, वो भी रेड कलर की बनेगी। सो ये जो पैटर्न होता है इसको हम बेरिश हरामी कहते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं, हमें ये पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लेना गाइस। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रट जाना चाहिए, क्योंकि जब आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स करोगे अपना, जब आप ट्रेडिंग करोगे, जब ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, किसी भी टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे, स्विंग, सो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, आपको एक्चुअली ट्रेंड में कितनी जान है, जो स्टॉक है उसमें कितनी जान है, वो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में किस टाइप की बाइंग आ रही है, आपको पूरा A to Z चिट्ठा पिट्ठा बता देगा वो आपको उस चीज़ का। सो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो हमारा थर्ड जो पैटर्न है यहाँ पे स्लाइड में, वो है डार्क क्लाउड कवर। सो इसका क्या मतलब होता है गाइस? दिस इज ऑल्सो अ बेयरिश पैटर्न। सो ये 2 कैंडल रिवर्स पैटर्न कहते हैं इसको। और एक चीज़ तो हमने देख ली कि जितने भी हमारे बेयरिश जो कैंडल सेटअप्स हैं वो हमारे सारे के सारे अप ट्रेंड में बन रहे हैं। ये अप ट्रेंड में बना, ये भी अप ट्रेंड में बन रहा है। सो एक चीज़ हमें पता चल गया कि जब भी बेरिशनेस की बात आएगी, वो बेरिशनेस की बात बुलिशनेस के हमेशा बाद ही आएगी गाइस। सो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो कैंडल है, पहले बनी है ग्रीन कैंडल, फिर बनी है रेड कैंडल। तो हुआ क्या गाइस? सीन समझो थोड़ा, मेरे ढंग से बात सुनना। अगर एक अप ट्रेंड फॉलो होता है, रेड ग्रीन 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 छोटी रेड, ये तो नॉर्मल अपना कैंडल स्टिक्स बनी है। तो इसमें हमें पता कैसे चल रहा है कि ये डार्क क्लाउड कवर टाइप की चीज़ बन रही है? इसलिए हमें इससे पता चल रहा है कि गाइस जो रेड कैंडल बनी, वो बनी गैप अप होके, जो ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, ये गैप अप ओपनिंग इसकी हुई और इसने मोर देन हाफ का मतलब क्या हुआ? मोर देन 50% उसने ग्रीन कैंडल की बॉडी कवर कर ली। मोर देन 50%। अगर कोई रेड कैंडल गैप अप ओपन होके 50% से ज्यादा ग्रीन कैंडल की बॉडी कवर कर रही है, सो दैट इज अ डार्क क्लाउड सेटअप, और वो आपका बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। सो अगर आपने एक बुलिशनेस या अप ट्रेंड की मूव की पोजीशन बना रखी, तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको आपका या तो प्रॉफिट कम होगा, अगर प्रॉफिट नहीं कम चाहिए तो उसको बुक कर लेना, सीधी सादी बात है। सो गाइस चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस अब हम देख रहे हैं हमारे पास 2 नए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप बोल लो। वो है, एक है ट्विज़र टॉप्स, एक है इवनिंग स्टार। सो गाइस दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको हर 15 मिनट के 5 मिनट के डेली इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आपको काफ़ी कॉमनली दिख जाएंगे। सो गाइस अगर अब हम स्टार्ट करते हैं ट्विज़र टॉप से। सो गाइस जो ट्विज़र टॉप होता है, इट इज़ ऑल्सो बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। सो इसमें लिखा है बेरिश 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स इन एन अप ट्रेंड। तो गाइस जैसे भी हम बात करते आ रहे हैं, जितने भी बेरिशनेस के पैटर्न्स हैं वो बुलिशनेस के बाद ही बनते हैं, अप ट्रेंड के बाद ही बनते हैं, जैसे ये बन रहा है। सो गाइस अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि ट्विज़र टॉप होता क्या है। सो गाइस ट्विज़र टॉप में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है आपकी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, अब मेरी बात ढंग से सुनना गाइस, जो रेड कैंडल बनी उसने ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उसको मोर देन 50%, नॉट अप टू, तो मोर देन 50%, इन दिस केस 100% उसको कवर कर लिया, मतलब एंगल्फ कर दिया है। सो गाइस ये जो पैटर्न होता है इसको ट्विज़र टॉप कहते हैं हम। अब गाइस नेक्स्ट आते हैं इवनिंग स्टार पे। अब जो इवनिंग स्टार होता है हमारा, वो हमारा 3 कैंडल बेयरिश सेटअप होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बेयरिश 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स इन एन अप ट्रेंड। दोबारा अप ट्रेंड की बात आ रही है। सो आप देख पा रहे हो कि अप ट्रेंड हुआ, 3 कैंडल सेटअप बना, 3 कैंडल सेटअप बना आपका, और वापस कम बैक, डाउन ट्रेंड, कुछ भी कह लो आप इसको, वो शुरू हो गया। सो गाइस इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों बनता है? तो पहली बात तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है, ये जो छोटी सी कैंडल बन रही है ना गाइस, ये एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल के बीच में, ये होता है एक्चुअल इवनिंग स्टार। वो हम उसको बाद में बोलते हैं 3 कैंडल सेटअप है, बट जो मेन सिग्निफिकेंस है वो इस छोटी कैंडल की है, ये जो छोटी वाली कैंडल है, ठीक है।
तो उसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं गाइस। उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बन गई, ठीक है, उसके बाद जो छोटी वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई है ना बीच में, वो गैप अप होके फॉर्म हुई है, और गैप अप होके फॉर्म हुई, जो प्राइस जो बुलिश ट्रेंड था वो इस लेवल पे सस्टेन नहीं किया, ये जो लेवल था इस लेवल पे सस्टेन नहीं किया, तो जो फॉलोइंग रेड कैंडल बनी वो काफी बड़ी बनी। समझ रहे हो गाइस, यहां पे क्लोजिंग आई, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो फॉलोइंग रेड कैंडल बनी वो एकदम नीचे गिरी, उसने ग्रीन कैंडल का टेस्ट करा लो, उसके बाद, इसलिए हम इसको एक 3 कैंडल सेटअप बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट गाइस। बट जो मेन आपकी कैंडल है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें, वो ये वाली है, ठीक है गाइस। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न, और बहुत फेमस है, इसको हम कहते हैं हैमर, और हमारा इन्वर्टेड हैमर। सो गाइस थोड़ा समझते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये कब बनते हैं और क्यों बनते हैं। सो गाइस पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम आ जाते हैं हैमर पे हमारे। अब हमने सिमिलर चीज़ पहले भी पढ़ी है, बट वो रेड कलर में थी, याद रखना गाइस, कंफ्यूजन नहीं करना हमें बिल्कुल भी। सो गाइस अभी हमने बेसिक कैंडल्स का पढ़ लिया था, तो हमें पता है कि ये विक, टेल, कुछ भी कह लो इसको, और ये हमारी होती है बॉडी, ठीक है। अब इतनी लंबी टेल, इसमें भी इतनी लंबी टेल, इतनी सी बॉडी, ठीक है। सो अब हमें ये चीज़ ज़रूर पता चल रही है, कलर ग्रीन है, ठीक है, हैमर इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं, तो कलर ग्रीन है, हैमर इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बेरिश ट्रेंड रहा होगा, उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन हुई होगी, मार्केट रुकी होगी, इनमें से कोई एक कैंडल बनी होगी और फिर बुलिशनेस ने कंटिन्यू करा होगा, या फिर रिट्रेस ने कंटिन्यू करा होगा। सो गाइस सेम चीज़ आप देख पा रहे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड, बेरिशनेस, कुछ भी कह लो आप, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, हैमर बनी, फिर मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस लेना शुरू कर दिया, या अप ट्रेंड, कुछ भी कह लो, ट्रेंड रिवर्सल कह लो आप। अब इसमें भी हम गाइस ये देख रहे हैं कि बेरिशनेस थी, बेरिशनेस आई, उसके बाद हमारी बनी प्यारी कैंडल इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर हमारी बनी, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल्स। सो गाइज अगर आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहीं बॉटम पे बनती दिख रही है, वो भी एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद या एक डिसेंट डाउन ट्रेंड के बाद, तो आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत रिट्रेस लेगी। कहाँ तक लेगी वो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या लेवल्स आपने बनाए हुए हैं। बट हाँ, अगर आपने कोई बेरिश ट्रेड ले रखी है, अगर आपने पुट्स खरीद रखे हैं या आपने कॉल्स बेच रखी है, सो गाइज इट्स टाइम टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस। आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन, जितना भी आपने प्रॉफिट निकालना है वो निकाल लीजिए मार्केट से, क्योंकि या तो हो सकता है कि वी शेप रिकवरी दिखा दे, डब्ल्यू शेप दिखा दे, थोड़ा ऊपर चली जाए, तो कुछ नहीं पता गाइस। बट हमें ये जरूर पता चल चुका है कि अगर हैमर और हमें इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, सो हमें एग्जिट ले लेना अपनी पोजीशन से, जो भी हमने बेयरिश पोजीशन बना रखी थी, क्योंकि हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल आए। सो गाइस अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो गाइस अभी हमने बेयरिश एंगल्फिंग पढ़ा था, बेयरिश हरामी पढ़ा था, ठीक है। सो गाइस अब हम आ गए हैं बुलिश एंगल्फिंग पे और बुलिश हरामी पे और पियर्सिंग पैटर्न पे हमारे। सो गाइस पहले मैं आपको इस स्लाइड से स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जितने भी पैटर्न्स हैं इस वाली स्लाइड में, ये सारे आपके बुलिश पैटर्न्स हैं। बुलिश पैटर्न्स कब एप्लीकेबल होते हैं, एक बेयरिश मोमेंटम के बाद। जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं या कब इन प्ले आते हैं, एक बुलिश मोमेंटम के बाद। कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है, ओके गाइस। सो अगर आप बात कर रहे हो बुलिश एंगल्फिंग की, जो आपने बेयरिश एंगल्फिंग में पढ़ा था, बस इसमें आपने जो कलर था कैंडल्स का उसको अपोजिट कर दिया है। सो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो हमारी बुलिश एंगल्फिंग बनी है, वो जो हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसने जो प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसकी पूरी बॉडी कवर कर दी और उसका हाई भी तोड़ दिया। गाइस जो एंगल्फिंग होती है ना, उसमें हाई तोड़ना प्रीवियस कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग हो चाहे बेयरिश एंगल्फिंग हो। सो गाइस इसमें हम देख पा रहे हैं कि बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल एंगल्स द बॉडी ऑफ द फर्स्ट। ये है हमारी स्टार लाइन, ठीक है, स्टार लाइन याद रख लेना, इसको नाम मत याद रखना, बट ये जितनी भी कैंडल्स दिख रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना अपने, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी अगर तुम टेक्निकल के मास्टर हो जाओगे। अगर तुमने जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको एकदम रटते चले जाओ, फैंसी नाम है, नाम नहीं याद करे ना, तो ये देख लो बस। अगर ये मेरे को कहीं दिख गया, भाई बाय करने का टाइम आ चुका है, अपना टाइम आ रहा है, पैसे बनाएंगे बढ़िया तरीके से, बाय कर लेना, वेट करना, एसएल लगाना, एक ट्रेडिंग प्लान बनाना, उसके हिसाब से करना सब कुछ। सो गाइस अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, रेड कैंडल आई, फिर एक दोबारा ग्रीन कैंडल, एक बुलिश एंगल्फिंग के बाद। अब हम आ जाते हैं बुलिश हरामी पे। अब बुलिश हरामी क्या होती है,
गाइस टर्म याद रखना, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल बनेगी, ठीक है, जो इसमें बन रही है, ठीक है गाइस। सो अब हम आ जाते हैं पियर्सिंग पैटर्न पे हमारे। सो पियर्सिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है? अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन अ बियरिश मार्केट, जब उसको थोड़ा रिट्रेस लेना होता है या थोड़ा कम बैक करना होता है यू नो बुल्स को अपना। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये बनी हमारी पियर्सिंग पैटर्न। सो पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है गाइस, इसमें आप देख पा रहे हो जो रेड कैंडल बनी, उसका जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, उसने मोर देन 50% उसकी बॉडी थी, मोर देन 50%। इस केस में 100% है, इस केस में आप 100% देख पा रहे हो, बट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मोर देन 50% उसकी बॉडी को उसने पियर्स कर दिया। सो इसलिए उसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं गाइस, क्योंकि वो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, वो जो उसकी बॉडी है उसको 50% से मोर से पियर्स कर रही है। सो गाइस चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज अब हम देख पा रहे हैं, अभी हमने जो ट्वीजर टॉप्स पढ़ा था, बॉटम्स आ चुका है, और पहले हमने इवनिंग स्टार पढ़ा था, मॉर्निंग स्टार आ चुका है। सो गाइज अब ये जो दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इनकी अब क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं जरा थोड़ा। सो गाइज ट्वीजर टॉप्स आपको समझ आ गया था, जितने भी इसमें बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ट्वीजर टॉप्स, ट्वीजर बॉटम्स, ये सब कुछ ऑपोजिट चल रहे होंगे। अगर आपने एक भी समझ लिया ना, या आपको एक भी याद रह गया, आप अपने आप नेक्स्ट उसको कर लोगे। सो गाइस अब हम ट्वीजर टॉप्स पे बात करते हैं। सो ट्वीजर टॉप्स इज आल्सो अ बुलिश टू कैंडल रिवर्स पैटर्न विच इज फॉर्म्ड इन अ बेयरिश मार्केट। सो गाइस देख पा रहे हो, बाजार नीचे गिर रहा था, बाजार नीचे गिर रहा था। सो हुआ क्या, हमारा ट्वीजर बॉटम भाई साहब फॉर्म हुए, ट्वीजर बॉटम जैसे फॉर्म हुआ, ये थोड़ा रिट्रेस लेना उसने शुरू कर दिया। ट्वीजर बॉटम, सॉरी ट्वीजर बॉटम की क्या खासियत है इसमें? ट्वीजर बॉटम की ये खासियत है कि ये भी जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसको मोर देन 50% एंगल्फ कर रहा है। इसमें तो केस में 100 ही कर रहा है ऑलमोस्ट। सो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है गाइस। जो बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि बॉडी क्या होती है, टेल क्या होती है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, उसमें भी लिखा हुआ है सब कुछ। सो गाइस इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको चीज़ें बताएंगी कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम आपको एंट्री लेनी है, किस कैंडल पे लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। सो गाइस अब एक और कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं, वो हमारा मॉर्निंग स्टार गाइस, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार तो हमने पढ़ा था, इवनिंग स्टार में यहाँ पे टॉप पे रेड कैंडल बन रही थी, अब यहाँ पे नीचे एक छोटी सी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की। सो कुछ तो बुलिशनेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें मॉर्निंग स्टार, अब कहीं रात रही होगी, सो हमारा जब हमारे बुल्स की एंट्री हुई तो थोड़ी सुबह हो गई, थोड़ा जोक था गाइस, मॉर्निंग स्टार अब हम पढ़ रहे हैं। सो गाइस इसमें भी हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था। सो जैसे हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप बना, मॉर्निंग स्टार सेटअप में क्या होता है, इट इज अ 3 कैंडल सेटअप, ठीक है। जो हमारा इवनिंग स्टार था दैट वाज आल्सो 3 कैंडल सेटअप, दिस इज आल्सो 3 कैंडल सेटअप, ठीक है, ये भी हमारा 3 कैंडल सेटअप है। सो गाइस अब हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि जो छोटी सी ये गैप डाउन होके, उसमें गैप अप था, इसमें गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल बनी है, छोटी सी ग्रीन कैंडल, जरा जरा सी टेल्स, जरा जरा सी बॉडी। सो ये जो गैप डाउन होके बनी, इसके बाद जो फॉलोइंग ग्रीन कैंडल बनी, उसने मोर देन 50% की बॉडी बनाई थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस रेड कैंडल। समझ रहे हो ना गाइस? दिस इज ऑल्सो अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, रिट्रेस हो सकता है, बट हमें ये जरूर पता चल रहा है कि अगर बेयरिश ट्रेड है तो एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारे मॉर्निंग स्टार भाई साहब फॉर्म हो चुके हैं। दिस इज ऑल्सो 3 कैंडल सेटअप। सो गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो गाइस अब हम सबसे जब बहुत ही ज़्यादा बुलिश मार्केट होती है, बहुत ही ज़्यादा बेरिश मार्केट होती है, तो ये वाली जो कैंडल्स हैं, बुलिश मारीबूजो एंड बेरिश मारीबूजो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं, ये आपको चार्ट पे दिखती हैं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन बाइंग करता है, सो आपको इसकी अहमियत पता होगी। जब हमारे 10-10 रुपये के ऑप्शन 200-200 रुपये के हो जाते हैं, और हमारे ऑप्शन सेलिंग के जो गुरु बैठे हैं यहाँ पे, उनको ये चीज़ देख के समझ आ रही होगी, एक्सपायरी पे ये उनकी तिजोरियाँ भर जाती हैं देख के। सो गाइस अब हम समझते हैं इन कैंडल्स की वो क्या है। तो अब हम बुलिश मारीबूजो से स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है, बुलिश मारीबूजो स्टार्ट करते हैं, इसको भी करते हैं। ये समझ आ गई तो ये अपने आप समझ आ जाएगी। बुलिश से पता चल रहा है ग्रीन कैंडल होगी। अब मारीबूजो में क्या होता है, टेल वे कुछ होता ही नहीं, खाली बॉडी होती है, एकदम दमदार बॉडी होती है इस कैंडल की हमारी। मैं हूँ खाली बॉडी की कैंडल, हमें नहीं चाहिए टेल वे, कुछ हमें भी नहीं चाहिए जो ऊपर डंडियाँ, हमें मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये होती है हमारी खाली बॉडी वाली कैंडल। सिमिलर गोस फॉर बेरिश मारीबूजो ऑल्सो। सो गाइज अब हमें एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये
जो बुलिश मारीबोजो है वो बनेगी अप ट्रेंड में, बुलिश है। बेरिश मारीबोजो बनेगी डाउन ट्रेंड में क्योंकि बेरिश है। सो गाइस ये जो कैंडल बनती है ना, इसके फॉलोइंग थोड़ा अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक बेरिश था फिर एकदम से मारीबोजो बन गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। थोड़ा फॉलोइंग अप ट्रेंड, जो थोड़ा बूस्ट चाहिए होता है इसको, वो थोड़ा बूस्ट मिलने के बाद जैसे जैसे हमारा थोड़ा पंछी उड़ने लगता है, वो एकदम फिर आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता है। तो इसने आसमान की ऊंचाइयां छू दी और एक ऐसी कैंडल बना दी जिसको हम बुलिश मारीबोजो कहते हैं, जिसमें टेल में कुछ भी नहीं होती, पूरी बॉडी होती है इसमें। सिमिलर गोस फॉर बेरिश मारीबोजो गाइस। बेरिश मारीबोजो में क्या होता है, अगर थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ऑलरेडी गिर रही है बेचारी, धुआंधार गिर रही है, अब गिरे जा रही, गिरे जा रही है। सो जो भी हमारे पुट सेलर्स हैं उनके तो भैया हालत टाइट हो गई, साला उनका हमारा तो प्रीमियम बढ़ रहा है भाई। तो अब क्या करा जाए, वो करते हैं अपनी पोजीशन से एग्जिट, फिर बनती है और बड़ी रेड कैंडल। फिर जो और बड़ी रेड कैंडल बनती है वो होती है हमारी बेरिश मारीबोजो। इस कैंडल में भी कोई टेल नहीं, कोई विक नहीं, पूरी बॉडी होती है दमदार, पूरी बॉडी होती है इसमें, दमदार बनती है एकदम, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये बुलिश मारीबोजो और बेरिश मारीबोजो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जब बहुत ही ज़्यादा मार्केट अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो काफ़ी कॉमन कैंडल स्टिक्स होती हैं ये, और ये काफ़ी ज़्यादा हिला के रख देती है मार्केट को इन शॉर्ट। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारी नो बॉडी कैंडल्स पे। अपना जीसस क्राइस्ट पता है ना, ऐसे ऐसे जीसस क्राइस्ट का जो सिंबल होता है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो कि अब हम पढ़ रहे हैं डोजी। दो टाइप की डोजी हैं, एक है लॉन्ग लेग डोजी, एक है न्यूट्रल डोजी, ठीक है गाइस। कलर चेंज कर लूँ मैं ज़रा, हाँ ठीक है। न्यूट्रल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। सो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले करती हैं ये, ठीक है। अब वो समझने की कोशिश करते हैं गाइस थोड़ा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो डोजी होती है, अब मैं पहले इन जनरल डोजी की बात कर रहा हूँ ना भी मैं न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग जो डोजी, किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल डोजी की बात करूँगा। डोजी कहाँ बनती है, जैसी बनी डोजी उसने एकदम हालात जज्बात बदल दी मार्केट के, ठीक है। डायलॉग है ना, हालात जज्बात बदल दिए हाय रब्बा। तो ये वही करती है आगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में अच्छी उड़ चुकी मार्केट, भाई साहब बनी डोजी, सो वो एक खतरे का संकेत होता है, ठीक है। बेरिश में उल्टा, बेरिश में मार्केट गिर रही है, नीचे बनी डोजी, तो वो थोड़ा बुलिश का सिग्नल होता है। सो गाइस ये जानने हमारी बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि देखते हैं कि जो बिना बॉडी की कैंडल होती है, सो इसमें आपको खाली टेल्स होती हैं, टेल्स विक्स जो भी कह लो आप। अब हम विक की बात करते हैं, चलो। इसमें ऊपर की तरफ विक, नीचे की तरफ विक, ऊपर की तरफ विक, नीचे की तरफ विक। सो हमें ये पता है कि जो टिपिकल कैंडल होती थी हमारी, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता था वो हाई इंडिकेट करता था, लोएस्ट पॉइंट होता था लो इंडिकेट करता था। ओपन और क्लोज तो हमें पता ही होते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, हम इसे बता देंगे, ऑल उसमें बॉडी नहीं है बट फिर भी हम बता देंगे। सो गाइस अब हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि थोड़ा बेरिश मोमेंटम था, थोड़ा मार्केट गिरे जा रही थी, ठीक है। अब फॉर्म क्या हुई हमारी, न्यूट्रल डोजी फॉर्म हुई, ठीक है। अब न्यूट्रल डोजी क्या बताती है, बेसिकली डोजी का मतलब होता है अनडिसिसिवनेस। भैया मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ मैं, समझ रहे हो, मार्केट को नहीं समझ आ रहा, या तो यहाँ से बहुत गिर जाएगी या तो वापस भाग जाएगी पूरी। सो मार्केट को समझ नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी, अनडिसाइसिवनेस, दिस इज व्हाट डोजी इंडिकेट्स। सो गाइस जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि हमें पता चल गया यार डोजी की सिग्निफिकेंस क्या है, चाहे वो न्यूट्रल डोजी हो चाहे वो लॉन्ग लेग डोजी हो। अब कुछ में क्या किया, दोनों में फ़र्क क्या है, इसको और खींच देता हूँ थोड़ा, इसको और नीचे खींच देता हूँ, बस यही फ़र्क है। दोनों का सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम है, दैट इज अनडिसाइसिवनेस, दैट इज इनडिसीजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, एग्जैक्टली सेम है दोनों का कॉन्सेप्ट। मार्केट को नहीं पता अब हमें कहाँ जाना है। सो जहाँ ज़्यादा डोमिनेंट साइड होगी, बुल ज़्यादा हैवी होंगे अपनी साइड, तो बुलिश मोमेंटम आएगा। अगर बियर ज़्यादा हैवी होंगे, ज़्यादा कॉल्स खरीदी जा रही हैं तो वो बुलिश हो जाएगा, ज़्यादा कॉल्स बेची जा रही हैं तो बेरिश हो जाएगा। बट हमें इससे एक चीज़ ज़रूर पता चल चुकी है कि इट इंडिकेट्स कन्फ्यूजन, केओस, इनडिसाइसिवनेस, इनडिसीजन। सो गाइस अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। सो गाइस अब हम ये जो चीज़ बनी है ये क्या है। अब पहले तो ये समझते हैं कि जो इसमें अब हम पढ़ रहे हैं बेयरिश स्पिनिंग टॉप, और जो दूसरी चीज़ है वो पढ़ रहे हैं हम बुलिश स्पिनिंग टॉप। बेयरिश से हमें ये तो ज़रूर पता चल रहा है कि जो कैंडल है उसकी जो बॉडी होगी उसका कलर रेड होगा। सो गाइज अब हम इस पे देख पा रहे हैं कि इस पे लिखा है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। सो एक चीज़ और हमें पता चल गया कि ये जो चीज़ बनेगी ये टॉप पे बनेगी, ठीक है। सो टॉप पे बनी है, ठीक है, लाल कलर की है, लाल कलर की है। सो अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी गाइज,
ये एक तरीके की तरह काफ़ी बार काफ़ी चार्ट पैटर्न्स में आपको इनसाइड कैंडल की तरह भी ऐड करती दिख जाएगी कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होगी उसके अंदर लाई करेगी। बट काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दोनों केसेस में बेयर स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, कि जब एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद थोड़ी अनडिसाइसिवनेस आई, मार्केट को समझ नहीं आया मेरे को कहाँ जाना है। जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जब एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद जो छोटी सी पिद्दी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट को समझ ही नहीं आया। जैसे कि गाइस, व्हेन इन एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, स्पिनिंग टॉप सजेस्ट अनसर्टेनिटी एंड इनडिसीजन। तो मैंने आपको जो समझाया कि जितने भी हमारे स्पिनिंग टॉप्स होते हैं, सो दे एक्ट एंड परफॉर्म लाइक डोजीज। इसके बाद भी समझ नहीं आता, कंफ्यूजन रहता है, केओस रहता है। आई होप गाइज यू ऑल एंजॉयड आवर वीडियो। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, एकदम बेसिक से कराया मैंने। सो गाइज, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा हो, सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोज़। थैंक यू, विल बी बैक अगेन।